रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर आज आप सभी के लिए एक खास पेशकश लेकर आया हूं। जी हाँ, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल किया करते हैं कि अगर किसी को फिल्म में एंट्री करनी है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, एक्टर एक्ट्रेस बनना है, तो फिर वो क्या करें, कहाँ सीखें, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। इन सारे विषयों का आज जवाब लेकर आया हूँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग इसे हर हाल में देखें। बात फिल्मी है लेकिन है मज़ेदार। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म एनिमल देखा होगा, जो अभी हाल फिलहाल में रणवीर कपूर और बॉबी देओल को लेकर आई थी। अगर रणवीर कपूर और बॉबी देओल के बाद किसी शख्स को इसमें सबसे ज्यादा पसंद किया गया तो वो शख्स है सौरभ सचदेवा। जी हाँ, फिल्म में उन्होंने बॉबी देओल के भाई का आबिद का किरदार किया है। फिल्म में आबिद हक का स्क्रीन स्पेस बहुत ज्यादा नहीं था, हालांकि इसके बावजूद भी सौरभ ने लाइमलाइट की वाहवाही लूट ली। सही मायनों में इस फिल्म के बाद सौरभ को असल पहचान मिल सकी है। आप लोगों को जानकर हैरानी और खुशी दोनों होगी कि सौरभ सचदेवा उम्दा एक्टर होने के साथ साथ एक्टिंग कोच भी हैं। वरुण धवन, राणा दग्गुबाती, दुलकर सलमान, ऋचा चड्ढा, तृप्ति डिमरी और हर्षवर्धन राणे जैसे एक्टर्स इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। सौरभ के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए 18 साल उम्र होनी जरूरी है। यहाँ एक महीने की फीस 59,000 रुपए लगती है। 2 से 3 कोर्स कराए जाते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन कराया जाता है, फाउंडेशन के बाद एडवांस कोर्स होता है। एडवांस कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट तीसरे पड़ाव यानी ऑडिशन देने की कैटेगरी में आ जाते हैं। दैनिक भास्कर के हवाले से आज मैं आप लोगों को यह बता सकूंगा कि एक्टिंग सिखाने का क्या प्रोसेस होता है, एक कोर्स को करने में कितना समय लगता है, फीस किस तरह ली जाती है, यहाँ के स्टूडेंट सौरभ के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें अपना मूवीज तारामंडल गोरखपुर। जी हाँ, आपके किसी भी तरह के फंक्शन, इवेंट्स, विवाह, शादी, बर्थडे पार्टी हो, वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के लिए संपर्क कीजिए। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 9616134808 पर। ओनीस साहनी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और इसको आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आपके भी कोई परिजन, कोई दोस्त मित्र इस तरह के शौक या इस तरह के पेशे में जाने चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत हितकारी होगा। एकेडमी में स्टूडेंट्स को तरह तरह के एक्सरसाइज कराए जाते हैं, अलग अलग तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसमें एक खास बात बता दें कि यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ शीट्स दे दिए जाते हैं, इसमें पेंटिंग कराई जाती है। सभी लोगों को टास्क दिया जाता है कि वे जो सोच रहे हैं उसी को पेंटिंग में उकेर सकें। यह एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज का हिस्सा होता है। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है। आप लोगों को बता दें कि सौरभ ने यहाँ पे बताया कि उनके यहाँ सुबह में एक बैच चलता है जिसमें 20 कैंडिडेट्स होते हैं। यह एक प्राइमरी बैच होता है, इसमें शामिल होने वाले सभी लोग बिल्कुल नए होते हैं। इसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। इसके बाद दोपहर में एक बैच चलता है। दोपहर वाले बैच में वे लोग शामिल होते हैं जो पहला पड़ाव पार कर चुके होते हैं। इसे एडवांस कोर्स कहते हैं। 1 महीने तक इनकी कोचिंग होती है। इसके बाद ये थर्ड लेवल पर जाते हैं। थर्ड लेवल पर यह सिखाया जाता है कि ऑडिशन कैसे देते हैं, कैमरा को फेस कैसे किया जाता है। सौरभ अपने सामने सबका ऑडिशन लेते हैं। उनके फीडबैक मिलने के बाद ही वो आगे फिल्म के लिए ऑडिशन दे पाते हैं। यहाँ 1 महीने की फीस 59,000 रुपए लगती है। मिनिमम 1 महीने का कोर्स भी करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट 1 महीने से ज़्यादा सीखना चाहता है तो उसे 9 महीने का कोर्स करना होता है। इसके लिए अगला फीस अलग तरह की होती है। सौरभ ने कहा कि वो इस साल कुछ नए कोर्स को ऐड करने के बाद अपनी फीस बढ़ाने वाले भी हैं। सौरभ सचदेवा की वर्कशॉप में ये देखा गया कि कैंडिडेट्स को कुछ गेम खिलाए जा रहे हैं, इससे उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। सौरभ ने कहा कि आप स्क्रीन पर देखते होंगे कि बहुत सारे एक्टर्स का बॉडी मूवमेंट बहुत बेहतरीन होता है। उनकी बॉडी में एक लचक होती है जो पर्दे पर देखने में काफी अच्छी लगती है। बॉडी में मूवमेंट रहे इसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह, एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा। अमित राजा चाय वाला।
तरह के गेम खिलाए जाते हैं। एक्टिंग की विधा सिखाने के लिए मोटा मोटी कितना समय लगता है? जवाब में सौरभ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना टाइम ले रहा है। आज के वक्त में किसी के पास टाइम नहीं है। पहले 25 साल की उम्र में डिग्री मिलती थी, आज 1 महीने में जुगाड़ से मिल जाती है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो 1-2 साल में व्यक्ति को अदाकारी ठीक तरह से समझ में आने लगती है। यह बताते हुए सौरभ ने कहा कि उनके यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक्टिंग क्लासेस चलती है। सौरभ नियमित यहाँ आते हैं। सौरभ ने कहा कि उनके सेंटर पर सभी स्टूडेंट के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। उनके यहाँ साधारण बैकग्राउंड से लेकर स्टार्स के भी बच्चे आते हैं। किसी को भी खास रियायत नहीं दी जाती है। सबको समझ में आए इसलिए अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में सेशन लिए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रांसलेटर भी रखे जाते हैं। अब आपको आगे बताएं कि सौरभ ने कहा कि तृप्ति डिमरी, हर्षवर्धन राणे और राघव जुयाल आज भी उनके वर्कशॉप अटेंड करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि काम मिलने के बाद उन्होंने सीखना छोड़ दिया है। वो समय समय पर सौरभ से एक्टिंग के गुण सीखते रहते हैं। सौरभ ने एनिमल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के बारे में कहा, तृप्ति बहुत काबिल है, वो आगे भी बहुत बेहतरीन करेंगी। जब मैंने एक्टिंग सेंटर खोला तभी तृप्ति ने ज्वाइन किया था। उस वक्त वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मगर सभी चीज़ों को बारीकी से समझती थी और उसे सीख भी लेती थी। जब वो एक्ट करती थी तो हर कोई उन्हें देखकर दंग रह जाता था। एक्टिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज की टेक्निक को जल्दी कैच कर लेती थी। तृप्ति की के सुमेर सागर गोरखपुर में खुल गया है एक शानदार जानदार लग्जरियस बैंक्वेट हॉल, RR पैलेस। जी हां, अपने किसी भी तरह के इवेंट हो, शादी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, आप अपने गेस्ट को बुलाइए, स्वागत कीजिए, जमकर लुत्फ उठाइए। RR पैलेस में मोबाइल नंबर 9455290068 पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। काबिलियत को एनिमल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुझे खुशी होती है कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं। सौरभ से जब ये पूछा गया कि क्या पढ़ाई इंपॉर्टेंट है एक्टिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग में क्या सब्जेक्ट होते हैं। सौरभ ने कहा, एक्टिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें सब कुछ पढ़ना होता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी एक्टर नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें खुद की बॉडी पर ध्यान देना होता है, क्योंकि बॉडी ही कैमरा और दर्शक के सामने सबसे पहले दिखती है। दूसरा, हमें अपनी आवाज़ पर काम करना होता है। आवाज़ में हाई और लो दोनों पिच का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था तो मेरी आवाज बहुत भारी थी, ऐसा कहना था सौरभ का। हर समय एक जैसी ही रहती थी। बैरी सर यानी मशहूर एक्टिंग कोच बैरी जॉन उनका मजाक उड़ाया करते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस पर काम करना शुरू किया और हाई लो पिच को ऐड किया। इसके बाद इमोशनल एलिमेंट पर काम करना होता है जो कि बहुत जरूरी है। साथ ही इमेजिनेशन पर ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें राइटर की सोच को पर्दे पर दिखाना होता है। पढ़ने पर भी बहुत फोकस करना पड़ता है। आपको कविताएं, लिटरेचर और म्यूजिक के हर एंगल को, कल्चर को समझना चाहिए।